औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे चैनल मुस्लिम मैटर्स टीवी आपका स्वागत करती है। हम आज आपको बताने जा रहे हैं इस्तिग़फ़ार के बारे में। दोस्तों, जो कोई इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़े, अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी में आसानी, हर गम से दूरी का सामान पैदा फरमाएंगे और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ नसीब फरमाएंगे जहां उसका गुमान भी न होगा। इस्तिग़फ़ार या अस्तग़फ़िरुल्लाह एक बहुत महबूब कलमा है जो अल्लाह ताला की रहमत को करीब लाता है और इंसान के नामाए अमाल को हल्का करने के साथ साथ बेशुमार बरकतों और फजीलतों का बायस भी बनता है। इस वीडियो में हम आपको इस्तिग़फ़ार की फजीलत के बारे में बताएंगे और इसके फ़वाइद से रुमा होने वाले मोजज़ात और वाक़यात के बारे में भी बताएंगे। ये किस तरह इस्तिग़फ़ार जिंदगियां बदलने का बायस बनता है। यह एक ऐसा जिक्र है जिसका विर्द करने से बेशुमार फ़वाइद जलाल की कसम खाई है। मजीद आपको कुरान और हदीस के हवाले से बताएंगे कि इस विर्द की किस कदर ताक़त बयान हुई है। यह एक छोटा सा कलिमा है लेकिन कितना जादुई असर रखता है इससे भी आपको आगाह करेंगे। उम्मीद है कि यह वीडियो देखने के बाद आप भी अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इसको अपना कर अल्लाह की कुर्बत हासिल करेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, आपको हम बता दें कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के रोज जो शख्स अपने नामाए अमल में इस्तिग़फ़ार की कसरत पाए उसके लिए खुशखबरी है। इस्तिग़फ़ार का अल्लाह ताला को बहुत महबूब है। इस हदीस में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा अल्लाह ताला से तौबा करता है तो उसकी तौबा से रब्बे करीम उससे ज्यादा राजी होता है और इतना खुश होता है जितना तुम में से कोई उस वक्त होता है जबकि वह अपने सवारी जंगल और बयाबान में जा रहा हो। अचानक वह सवारी उससे गुम हो जाए और उस हाल में उस पर उसका खाना पीना भी रखा हुआ हो। वह उसकी वापसी से मायूस हो जाए और एक दरख्त के साए में आकर लेट जाए। अभी वो इस हाल में हो कि दफत देखे कि वो सवारी उसके पास खड़ी है, बस वो उसकी लगाम थाम ले। फिर मुफर्रत फादमानी के आलम में यह कह बैठे कि ए अल्लाह, आप मेरे बंदे और मैं आपका रब, अस्तग़फ़िरुल्लाह, यानी खुशी के पायस गलम जुमला कह दे। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने मुबारक अमल से भी उम्मत को इस्तिग़फ़ार की तरफ मुतदर्रिज में भी दिन में 100 मरतबा तौबा करता हूँ। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम एक मजलिस में आपसे 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार का कलमा पढ़ना शुमार किया करते थे। रब फिरली वतुला इला रहीम। बाज लोग यह कहते हुए सुनाई देते हैं कि हम तौबा के बावजूद गुनाहों से बाज नहीं आ रहे, तो फिर ऐसी तौबा और ऐसे इस्तिग़फ़ार का क्या फायदा। हालांकि हदीस मुबारका में जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इस्तिग़फ़ार करता रहे उसके गुनाह पर इसरार करने वाला नहीं समझा जाएगा, अगरचे दिन में 70 मरतबा वो इस गुनाह का इत्का क्यों न करे। मज़कूर हदीस मुबारक की तफरीफ में हजरत उलमा फरमाते हैं कि गुनाह पर इसरार करने वाला वो है जो इस्तिग़फ़ार ना करे और गुनाह पर शर्मिंदा भी ना हो। इब्ने मालिक रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि कोई मासियत अस्तग़फ़िरुल्लाह और गुनाह का अस्तग़फ़िरुल्लाह करे और गुनाह का काम करे, उसके बाद भी अस्तग़फ़िरुल्लाह कर ले, इजहार निदामत से काम ले, वह बुराई पर इसरार करने से निकल गया। दोस्तों, इंसान होने के नाते हम दिन में 1000 ऐसे गुनाह कर जाते हैं क्योंकि हम फरिश्ते तो है नहीं। ऐसे गुनाह जिनसे खुद भी बेखबर रहते हैं या फिर उन गुनाहों को हल्के में लेते हैं, जबकि किसी गुनाह को हल्का या कम समझना बहुत बड़ी गलती है। गुनाहों पर शर्मसार होना, अपनी लगज का इकरार करना और अपने जुर्म का तरा करना वह मुबारक व बाबरकत अमल है जिसका तोड़ शैतान के पास नहीं। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, इब्लिस ने अपने चेलों से कहा, तुम इंसानों को किस तरह गुमराह करते हो। वो कहने लगे, हम हर तरीके से और हर जहत से उन्हें गुमराह करते हैं। इब्लिस ने जवाब में क्या क्या कहा, इस्तिग़फ़ार के बारे में भी तुमने उन्हें गुमराह किया है। यह सुनकर इब्लिस गुमा ने कहा, इस्तिग़फ़ार वह अमल है जो तौहीद बारी ताला के साथ जुड़ा हुआ है, उस पर हमारा जोर कैसे चल सकता है। इब्लिस ने कहा, मैं इंसानों के दरमियान ऐसी चीजें फैला रहूंगा
जिस पर उन्हें इस्तग़फ़ार करने की नौबत नहीं आएगी। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, शैतान ने इंसानों में ख्वाहिश तमन्नाओं को फैला दिया जिसे कोई गुनाह नहीं समझता और उस पर इस्तग़फ़ार भी नहीं करता। हजरत अबू ख़िदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रिवायत है कि जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जहां के मालिक दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक शैतान ने हक ताला से कहा था, ए मेरे रब, तेरी इज्जत की कसम में हमेशा तेरे बंदों को गुमराह करता रहूंगा जब तक उनकी रूहें उनके जिस्म में मौजूद रहेगी। जवाब में अल्लाह रब्बुल ताला ने फरमाया कि मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरे बुलंद मर्तबा की कसम, जब तक मेरे बंदे मुझसे मगफिरत तलब करते रहेगी मैं उन्हें माफ करता रहूंगा। नाजरीन, किसी शख्स ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के सामने बुलंद आवाज से अस्तगफिरुल्लाह कहा तो आपने उससे फरमाया, कुछ मालूम भी है कि इस्तग़फ़ार क्या है? इस्तग़फ़ार बुलंद मंजिल लोगों का मकाम है और एक ऐसा लफ्ज है जो 6 बालों पर हावी है। अव्वल यह है कि जो हो चुका है उस पर नादम हो, दूसरा यह है कि हमेशा के लिए उसके मुर्तजा करना, यहाँ तक कि अल्लाह के हुजूर में इस हालत में पहुँचो कि तुम्हारा दाम पाक और साफ हो और तुम पर कोई मवा कजा ना हो। चौथा यह कि जो फराइज तुम पर आयत किए गए थे और तुमने उन्हें जाय कर दिया था और उन्हें अब पूरे तौर पर बजा लाओ। पांचवा यह है कि जो गोश्त हराम से नस्मा पाते रहे और इस राह है उसको गमो अंधों से पिघला, यहाँ तक के खालों को हड्डियों से मिला दो, फिर से उन दोनों के दरमियान नया गोश्त पैदा हो। और छठा यह है कि अपने जिस्म की अतात के रंज से आफ ना करो जिस तरह अपने गुनाह की फिरनी से लज्जत अंदाज किया है। और फिर कहो अस्तगफिरुल्लाह। इस फरमान से यह मतलब हरगिज ना लिया जाए कि इस्तग़फ़ार नहीं पढ़ना चाहिए या बुलंद आवाज में इस्तग़फ़ार पढ़ने से कोई बुराई है, बल्कि यह फरमान इस्तग़फ़ार और इस्तग़फ़ार पढ़ने वाले का सही मकाम पहचानने वाले और अपने कौल में सादिक होने का तकाजा करता है। इस फरमान में इस जानिब इशारा है कि अस्तगफिरुल्लाह इस्तग़फ़ार एक ऐसा अमल है जिस पर वादा खुदाबंदी है कि उम्मत अजाब से महफूज रहेगी। हम जो तरह तरह के अजबा का शिकार है उसकी वजह यह है कि हम अल्लाह ताला से सच्चे दिल से माफ़ी और इस्तग़फ़ार नहीं करते, क्योंकि अगर हम गुनाहों से बाद सच्चे दिल से इस्तग़फ़ार करते रहे तो हम इस तरह के परेशान कुन हालात से हरगिज़ दोचार ना हो। और क्योंकि कुरान पाक में इरशाद खुदाबंदी है और अल्लाह ताला हरगिज़ ना अजाब करता उन पर जब तक तू रहता उनमें और अल्लाह हरगिज़ ना अजाब करेगा उन पर जब तक वह माफ़ी मांगते रहेंगे। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अर्ज कयानात में 2 अमान दिए गए, जमीन के 2 अमान में एक तो उठा लिया गया और वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी है और दूसरा बाकी रह गया और वह इस्तग़फ़ार है, उसको मजबूती से पकड़ लो। मालूम हुआ कि उम्मत जब तक इस्तग़फ़ार करती रहेगी अल्लाह ताला के अज़ाब से महफूज रहेगी। इसकी मजीद ताइज इस हदीस शरीफ में होती है। मसनद अहमद में हजरत फजला बिन उबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं, बंदा अजाबी खुदाबंदी से अमन में है जब तक कि वह इस्तग़फ़ार करता है। मालूम हुआ कि हमें हर वक्त इस्तग़फ़ार यानी गुनाहों से माफ़ी मांगते रहना चाहिए। नाज़रीन, हजरत बकर बिन अब्दुल्ला अल मजनी जो अपने वक्त के फ़क़ीह थे और इब्तिदा तालीब में थे, वे कहते हैं कि कहीं रास्ते में चल रहे थे, उनके आगे आके एक लकड़हारा चल रहा था और कह रहा था अल्हम्दुलिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो हजरत बकर बिन अब्दुल्ला अल माजी ने उनसे कहा, क्या तू इसके अलावा कोई और दूसरी चीज़ नहीं जानता? लकड़हारे ने कहा, क्यों नहीं, मैं हाफिज कुरान हूँ और बहुत सारी बातें जानता हूँ, लेकिन इंसान गुनाह और फजल इनाम के माँ बैन इधर उधर रूप बदलता रहता है, इसलिए मैं अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्श मांगता हूँ और इसके फजल इनाम के लिए उसका शुक्र और तारीफ करता हूँ। तो बकर बिन अब्दुल्ला अल माजा ने कहा कि बकर नादान रहा और लकड़हारा हकीकत को पा गया। इस्तग़फ़ार एक बड़ी इबादत है जिसका फ़र्क अल्लाह सुब्हान ताला ने अपने बंदों को अता किया है। अल्लाह ताला के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने ऊपर इस्तग़फ़ार को लाजिम कर रखा था।
तो फिर दीगर मुसलमानों का क्या हाल होगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस्तग़फ़ार करने वालों को अल्लाह की मोहब्बत मिलती है और अल्लाह मग़फ़िरत मांगने वालों और इस्तग़फ़ार करने वालों पर बड़ा ही कर्म फरमाने वाला है। इस्तग़फ़ार के माने मग़फ़िरत की तलब के है और मग़फ़िरत के माने गुनाहों के पर्दापोशी और उनके फर से बचाव है। बंदा अल्लाह से इस्तग़फ़िरुल्लाह करता है कि अल्लाह दुनिया में उसके गुनाह पर पर्दा डाल देता है और उसका गुनाह उसकी फजीलत का सबब ना बने और आखिरत में भी उसको जाहिर ना करे और अपनी रहमत और अफू से उसका गुनाह माफ कर दे। इस्तग़फ़ार की फजीलत यह है कि कुरान करीम में इस्तग़फ़ार करने की तरकीब कफरत से दी गई है और एक मकाम पर तो फरमाया गया है कि अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करते रहो, बेशक अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है। इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि रात की आखिरी घड़ियां यानी तहज्जुद का वक्त इस्तग़फ़ार का बेहतरीन वक्त है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को उनके बेटे ने जब मुफी की दरख्वास्त करने को कहा तो उन्होंने सहर के वक्त का इंतजार किया और सहर में अल्लाह ताला से उनके लिए मुफी की दरख्वास्त की। नाजरीन, एक बड़ा मशहूर वाक़या भी यह है कि एक बार इमाम अहमद हम्बल रहमतुल्लाह सफर में थे। एक कस्बे में रात हो गई तो नमाज के बाद मस्जिद में ही ठहरने का इरादा कर लिया। उनकी आज इन किफारी ने यह गवारा ना किया कि लोगों को अपना तारुफ करवा कर खूब आओ भगत करवाई जाए। मस्जिद के खादिम ने इमाम को ना पहचाना और उनको मस्जिद से बाहर निकलने का कहा। इमाम ने सोचा कि मस्जिद के दरवाजे पर सो जाता हूँ, लेकिन खादिम ने वहाँ से भी खींचकर निकालना चाहा। यह तमाम मंजर एक नान भाई ने देख लिया जो मस्जिद के करीब ही था। उस नान भाई ने इमाम को अपने घर रात ठहरने की पेशकश की, जबकि हर इमाम को जानता भी ना था। और इमाम जब उसके घर तशरीफ ले गए तो देखा कि नब काम के दौरान भी कफरत से इस्तग़फ़िरुल्लाह कर रहा है। इमाम ने तबसर किया, क्या तुम्हें इस कदर इस्तग़फ़ार करने का फल मिला है? नान भाई ने जवाब दिया, मैंने जो भी मांगा अल्लाह मालिक उल मुल्क ने उसे अता किया और जो भी दुआ मांगी वो अभी तक कबूल नहीं हुई, ऐसा नहीं हुआ। इमाम ने पूछा कि कौन सी दुआ है? नान भाई बोला, दिल में कुछ दिनों से यह ख्वाहिश मचल रही थी कि इमाम अहमद हम्बल रहमतुल्लाह से मिलने का फ़र्क हासिल करूं। इमाम फरमाने लगे कि अहमद बिन हम्बल में ही हो। अल्लाह ने ना सिर्फ तुम्हारी दुआ सुनी बल्कि मुझे तुम्हारे दरवाजे तक खींच कर लाया। और रिवायत है कि हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि ने किसी ने कद फाली की शिकायत की, फरमाया इस्तग़फ़ार करो। किसी ने तंग दस्ती की शिकायत की तो फरमाया इस्तग़फ़ार करो। तीसरे आदमी ने औलाद ना होने की शिकायत की तो फरमाया इस्तग़फ़ार करो। चौथे ने शिकायत की कि पैदावार जमीन में कमी है, फरमाया इस्तग़फ़ार करो। पूछा गया, आपने हर शिकायत का एक ही जवाब दिया, क्या बात है? इलाज कैसे तजवीज़ फरमाया? तो उन्होंने यह आयत तिलावत फरमाई, इस्तग़फ़ार करो और अपने रब से, बेशक वह है बख्शने वाला, वो कफरत से तुम पर बारिश भेजेगा और तुम्हारे माल और औलाद में तरक्की देगा और तुम्हारे लिए बागत बना देगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी फरमा देगा। वाज है कि इस्तग़फ़ार पर अल्लाह ताला ने जिन जिन नामत का इस आयत में ऐलान फरमाया है, इन चारों को इन्हीं की हाजत दरपेश थी। लिहाजा हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि ने सबको इस्तग़फ़ार की ही तलकीन की। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि के अहद में उत्तब उल गुलाम नामी एक शख्स था जिसके जुल्म सितम की दास्तानें मशहूर थी। एक दिन वह हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि की महफिल में आया। उस वक्त वो कुरान मजीद की यह आयत अकदर कर रहे थे, क्या मोमिनों के लिए वह वक्त नहीं आया कि उन्हें दिल अल्लाह से डरे? आपने इस आयत की ऐसी तफरीफ गुलाम नामी जालिम शख्स खड़ा हो गया और कहने लगा, ए बंदा मोमिन, क्या मुझ जैसे का खास और फजीर की तौबा पे अल्लाह कबूल फरमाएगा? आपने फरमाया, बेशक। जब उत्तब उल गुलाम ने यह बात सुनी तो उसका चेहरा जर्द पड़ गया और कांपते हुए चीख मारकर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि ने उसके करीब आकर अल्लाह की रहमतों और बख्श पर मबन दर्दनाक आफर पड़े, जिन्हें सुनकर अथवा ने फिर चीख मारी और फिर बेहोश हो गया। और जब उसे होश आया तो कहने लगा, हजरत, क्या मुझ जैसे बदरख्त की तौबा रब्बे करीम कबूल फरमाएगा? हसन बसरी ने कहा कि दरगुजर करने वाला मालिक रब है, अल्लाह है, और जालिम बंदे की तौबा भी वो कबूल फरमाता है।
बाज़ हजरात ने तो उस दौर की जंगों को ही मीठे पानी से जोड़ दिया है कि उस वक्त उस दौर के निज़ाम को चलाने के लिए ज़रूरी समझे जाते हैं वह सब कुछ इस मीठे पानी से मिलाए जाते हैं और यह नेमत अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं इस्तग़फ़ार की बरकत से अता करूँगा। गर्ज यह कि आसमान और ज़मीन और उसके दरमियान की नेमतों को अल्लाह ताला ने इस्तग़फ़ार के साथ जोड़ दिया है और वह इसकी यह है कि ज़मीन में जो फसाद बरपा है वह अल्लाह की नाफरमानी की वजह से है। अगर एक मुसलमान अल्लाह ताला के अहकामात की मुखालिफत करता है तो वो दुनिया में नुकसान उठाएगा और उसका ज़ाहिरी मुसलमान होना उसे अल्लाह की नाफरमानी की वजह से आने वाले दारी करे तो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया में चैन और सुकून लिख देंगे और दुनिया में जाहिर दिन पर अमल करना उसके लिए परेशानियों से निजात का बायस बन जाएगा। इसी तरह कई किताबों में भी मौजूद है। नाजरीन, डॉक्टर उमर अब्दुल काफी ने बताया, एक दिन वह मस्जिद में जुमे का खुतबा दे रहे थे। नमाज के बाद एक आदमी उनके पास आया जिसके लंबे बाल और लंबी दाढ़ी थी। हैरत की बात तो यह है कि उसने जाहिर किया कि उसे अपने बारे में बिल्कुल परवाह नहीं है। उन्होंने डॉक्टर उमर से कहा, मैं बहुत सुस्त हूँ, बहुत ज़्यादा नींद के साथ में मुश्किल से जागता हूँ। मैं फिर खाने के लिए ही जागता हूँ और दोबारा सो जाता हूँ। अपने काम, अपने मुस्तकबिल और हर चीज़ को नज़रअंदाज करता हूँ और मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरे बच्चे समझते हैं कि मैं एक अजीब शख्स हूँ और बहुत बोरिंग हूँ। मुझ में जोश की कमी है और मुझे हमेशा मायूसी होती है। मुझे क्या करना चाहिए? बरा करम मेरी मदद करे। डॉक्टर उमर ने उसे दिन में कम से कम 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह कहकर अल्लाह से माफ़ी मांगने और एक हफ्ते के बाद उसके पास वापस आने को कहा। उसका नतीजा बताने के लिए कहा। उस शख्स ने कहा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं सुस्त हूँ। मैं दिन में 15 घंटे से ज़्यादा सोता हूँ और अपनी दुआओं और बच्चों और अपने कामों को नज़रअंदाज करता रहता हूँ और आप मुझे अल्लाह से माफ़ी मांगने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर उमर ने कहा, आओ बेटा, हम गोश्त और खून हैं। हम इंसान अपने परवरदिगार की नाफरमानी करने और गुनाह का इत्का करते हैं। यह गुनाह हमारे जिस्म पर भारी हो जाते हैं और हमें सुस्त बनाते हैं। वह हमारे जोश और जज्बे को कम करते हैं और हमें सुस्ती और सख्ती का दर्श देते हैं। मेरे मशवरे को सुनो, इसके नतीजे पर आप हैरान रह जाएंगे। 6 दिन बाद वह शख्स डॉक्टर उमर के पास आया और उससे कहा कि आपका हाथ चूमना चाहता हूँ। अब मैं कभी भी एक दिन में 100 मरतबा या 400 बार या 1000 बार इस्तग़फ़ार करता हूँ। अल्लाह ने मेरे दिल में सरगर्मी और इल्हाम पैदा कर दिया है। मैं 7 घंटे से भी कम सोता हूँ और यह मेरे लिए अजीब से कोई बड़ी बात है और मेरे लिए काफ़ी है। अपने काम की हर जगह सरगर्मी में खुद शामिल करने की कोशिश करता हूँ। मैंने कई नई फराखूर नहीं हूँ और मैं अपने बच्चों के साथ बहुत करीब हो गया हूँ। इस्तग़फ़ार मेरे लिए एक मोहक दवाओं जैसी एनर्जी ड्रिंक बिजली के चार्ज की तरह बन गया है। इस्तग़फ़ार ऐसे हाथ की तरह है जो इंसान को आगे बढ़ाता है। हमारे परवरदिगार की तरफ से एक ताकत है, बिल्कुल इसी तरह जैसे छतरी हमें सूरज और बारिश से बचाती है। इस्तग़फ़ार उस हाथ की तरह है जो हमारी राह में आने वाली किसी भी मुसीबत से हमारी हिफाजत करता है। अपनी ज़िंदगी की किसी भी नाकामी या जब आपको तकलीफ हो या मायूसी हो या बीमारी हो, ये सब में मुब्तला होने के बाद अगर किसी परेशानी के लिए आप इस्तग़फ़ार का इस्तेमाल करेंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे और आपको शिफा मिल जाएगी। एक ही नफीता से ज़्यादा मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह कहते थे हमारे नबी और इस्तग़फ़ार के साथ हमारा परवरदिगार हर तरह की मुश्किलात से हमारी हिफाजत करता है। मुस्लिम स्कॉलर्स ने इस बात का इत्तफाक किया कि इस्तग़फ़ार इंसान को हर चीज़ में कामयाब होने में मदद देता है। अब आप कितने खुशकिस्मत हैं कि कोई आपकी वजह से इस्तग़फिरुल्लाह कहेगा, क्योंकि आपने यह इल्म शेयर किया है और आपने इस नेकी को सबके सामने लाया है। उस लड़की जिसकी शादी हुई थी, उसका अब बच्चा नहीं हो रहा था। मैंने कहा कि इस्तग़फ़ार पढ़ो। उसने अब इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दिया। उसको अल्लाह पाक ने उम्मीद लगाई, लेकिन उसने इस्तग़फ़ार छोड़ दिया। मैंने उसको कहा कि आपकी इस उम्र में शादी हुई और अब अल्लाह ने इस उम्र में आपको उम्मीद लगाई, आप लोगों को मत बताए। लेकिन उसने मेरी बात पर अमल ना किया और किसी की नज़र लगी और बच्चा जाया हो गया, क्योंकि उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। उसने इस्तग़फ़ार पढ़ना बिल्कुल छोड़ दिया था।
नमाज नहीं छोड़ी। नमाज की वो बचपन से ही पाबंद थी। मैंने उनसे कहा कि इस्तिग़फ़ार पढ़ना खत्म कर दिया, इसलिए ये बात बनी है, तो आप शुक्र शुरू कर दे। मैंने आपसे कहा ताकि ये नेमत आपके पास कायम रहे। इसके बाद उन्होंने इस्तिग़फ़ार और शुक्र को लाजिम पकड़ लिया तो उनकी ज़िंदगी आसान हो गई और अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम के बेटे, तू जब तक मुझसे मदद मांगता है और अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करता रहेगा, मैं तेरे गुनाह माफ़ करता रहूँगा। अगर तू ज़मीन के बराबर गुनाह लेकर आए और तूने मेरे साथ किसी को शरीक ना किया हो तो मैं ज़मीन के बराबर ही तेरे लिए माफ़ी लेकर आऊँगा। अर्श को उठाने वाले फरिश्ते ईमान वालों के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं और उनके लिए बख्श की दुआ भी करते हैं, और जो लोग तौबा करे इस्तिग़फ़ार करने से अल्लाह ताला अज़ाब नहीं देता। अल्लाह ताला जन्नत में आदमी का दर्जा बुलंद फरमाता है। आदमी अर्ज करता है कि या अल्लाह, यह दर्जा मुझे कैसे मिला? अल्लाह ताला फरमाता है कि तेरे बेटे ने तेरे लिए इस्तिग़फ़ार किया। हजरत इदा बिन सामत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि जो शख्स मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के लिए इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह ताला उसके लिए हर मोमिन और हर मोमिन औरत के बदले एक नेकी लिख देते हैं। नाज़रीन गिरामी, इस्तिग़फ़ार की बरकत का एक वाक़या बयान करते हैं। किसी ने अपनी आपबीती हमें बताई। वह कहते हैं कि उम्रे की शहादत के बाद 18 मई को हमारी वापसी थी। 19 मई वीज़ा की आखिरी तारीख थी। जिद्दा में हमारे करीबी अजीज़ थे। उनके इफ़रार पर 17 मई की शाम उनके घर आ गए। उन्होंने हमें एयरपोर्ट पर छोड़ना था। एयरपोर्ट से एक शख्स ने तमाम मालूमात, फ्लाइट टाइम और किस एयरपोर्ट पर जाना है ये आगाह किया हुआ था। हम खुशी खुशी एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन तकदीर यह थी कि वह एयरपोर्ट ना था। ना फनाफ लोग इधर उधर दिखाई दिए। अजीब आलम बेकफी का था, ना कोई बात सुनने दिए। अजीब आलम बेकफी का इतना था कि ना कोई सुनने वाला था, ना कोई समझने वाला था, क्योंकि लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी, और ना डबल किराया अदा किया और फुल एयरपोर्ट पर आए, लेकिन किस्मत ने साथ ना दिया। जहाज जा चुका था। हम रोते कांपते वापस उन्हीं के घर आए। वीज़ा टाइम खत्म होने के बाद वहां रहना कानूनन जुर्म था। बहुत कोशिश की, लेकिन हमें टिकट 3 दिन बाद मिलने की थी। वह रात जैसे कांटों पर गुजरी। एक पल चैन नहीं आ रहा था। यूं कि उठते बैठते तौबा इस्तिग़फ़ार पढ़ते हुए सुबह 4 बजे मेरा बेटा अपने फूफा के हमराह एयरपोर्ट गया कि कोई वाकिफ मेहरबान हो जाए और काम बन जाए। मालूम हुआ कि पाकिस्तान फ्लाइट जा रही है। अगर कोई मुसाफिर गैर हाजिर हुए हो तो हमारे लिए शाम से 7 बजे फ्लाइट थी। 6 बजे हमें इतल हुई। 1 घंटे का कलील वक्त था। जहनी दबाव अलग। भागम एयरपोर्ट पहुंचे। बोर्डिंग तो हो गई। मुख्तलिफ मुमा के लोग कतार में खड़े थे। रफ में आगे जाना बेहद महाल था। उस फ्लाइट के मुसाफिर एयरबस की तरफ जा रहे थे। सिर्फ 6 मुसाफिर वेटिंग रूम में बाकी थे, जिन्होंने उस फ्लाइट में पाकिस्तान आना था। कतार में खड़े हमारा दिल डूबा जा रहा था। इतने में ईद मिली कि कंप्यूटर सिस्टम जाम हो गया है। हम भी अंदर जा चुके थे, जहां कागजात स्टैंप होना था। आधे घंटे की कोशिश के बाद सिस्टम बहाल हुआ और फाने खुदाबंदी देखिए कि सबसे पहले हमारे कागजात क्लियर हुए और जो मुसाफिर पहले से मौजूद थे वह बाद में फारिग हुए। वह रब कितना मेहरबान है और कितनी कर्म नवाजियों से नवाजता है। हुक्म अदय वर भी वो कादिर मतलब घड़ी में काम आता है, गैबी इमदाद करता है, बेअमल और बेवक्फ लोगों की एक पफी करता है। यह इस्तिग़फ़ार की कसरत का नतीजा था। नाज़रीन, यूँ तो इस्लाम बतौर दीन एक मुकम्मल जाब्ता हयात है जो मुसलमानों को बामकसद ज़िंदगी गुजारने का मुकम्मल तरीका बताता है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया है, यानी सोचने समझने की सलाहियत अता कर दी है और गलत की आगाही दे दी है। अब यह इंसानी अकल पर मुनफ़र है कि वह फयां करता है या सफ़ेद, लेकिन इंसान खता का पुतला है और अल्लाह हमेशा अपने बंदों के साथ रहम का मामला करता है। इसलिए उसने मुसलमानों के लिए हिदायत का रास्ता भी खुला रखा है, ताकि अगर कोई मुसलमान गुनाह का मुर्तकिब हो जाए तो तौबा का और इस्तिग़फ़ार के फलाह का रास्ता पा सके। अस्तग़फिरुल्लाह, या अल्लाह मुझ गुनाहगार को बख्श दे। नाज़रीन, यह एक ऐसा सादा लेकिन ताकतवर दुआ है जो गुनाहों के बोझ से अगर दिल भारी हो जाए, परेशानियों का शिकार हो जाए, तो अस्तग़फिरुल्लाह ही एक ऐसा सादा सी दुआ है जो आपके दिलों पर पुरसुकून ला सकती है, जिसे किसी भी वक्त जब भी चाहे पढ़ सकते हैं।
बिलाशुबा तौबा इस्तग़फ़ार करने से अल्लाह अपने बंदों पर रहमत के दरवाजे खोल देता है। नाज़रीन, हमारा दीन हमें गुनाहों से बचने का सबक देता है। लिहाजा और खुलूफ नियत के साथ तौबा की जाए तो बारगाह इलाही में कबूलियत का दर्जा पाई जाती है और गुनाहों का खात्मा हो जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुसलमानों की फलाह के लिए इस्तग़फ़ार के 8 बड़े फायदे बताए हैं। यह रहमत के दरवाजे खोलते हैं। कुरान में एक जगह इस्तग़फ़ार की अहमियत इस तरफ से बयान की गई है कि अपने रब से माफ़ी मांगते रहो, बेशक वह हमेशा माफ़ी देने वाला है। यानी सिर्फ अल्लाह से रहमत के तलबगार रहे क्योंकि वही माफ़ करने वाला है। एक हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ऐसे शख्स को अपने अर्श के साये में जगह देगा जिसने तन्हाई में अल्लाह ताला का ऐसा जिक्र किया कि उसके आंसू जारी हो गए। वह हवाला सही बुखारी 1337। नाजरीन, आज के दौर में लोग दौलत कमाने की धुन में इस कदर गाफिल हो चुके हैं कि वह इस्लाम और अल्लाह के साथ अपने फराइज को भूलते जा रहे हैं। वह यह भी भूल बैठे हैं कि तौबा करने के लिए कुछ वक्त निकालना जरूरी है क्योंकि उसकी बरकत से मस्जिद में की गई और खुलूस दिल से अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगने से दुआ को कबूलियत का फ़र्क हासिल होता है। किसी मोमिन के लिए दुआ से बेहतर कोई और चीज़ नहीं है। वह अपने रब से मांगता है, जिस भी चीज़ की उम्मीद रखता है एक दिन उसका रब उसे नवाजेगा क्योंकि वह हैसियत मुसलमान हमारा यह यकीनन है कि सिर्फ अल्लाह के पास यह इख्तियार है कि हम वो दुआ हमारी कबूल करेगा और वो हर चीज़ पे कादिर है। नाजरीन, हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आगे सवाब की नीयत से शेयर ज़रूर कीजिएगा और आज से आप नियम बांध लीजिए कि आप बेशक इस्तग़फ़ार करेंगे और चलते फिरते बैठते अल्लाह का ये मुक़द्दस कलिमा पढ़ेंगे। अस्तग़फिरुल्लाह, आपकी दुनिया और आखिरत सवारे, हमारी यह दुआ है। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।